की इच्छाओं पर विजय पाना, राजपाट छोड़कर घर से दूर जाना इतना आसान नहीं होता वीर से महावीर हो जाना। सदियों पहले महावीर जन्मे थे और वो जन्म से कोई महावीर नहीं हुए। अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों को झेला, कष्टों को सहा, दुख में से सुख खोजा और अपनी गहन साधना और तप से उस सच्चाई तक पहुँचे जब जाकर ऐसे महावीर हमारे आदर्शों की ऊंची मीनार बने। जय जिनेंद्र। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज ये जो पंक्तियाँ मेरी सुनकर आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज मैं किस विषय को लेकर आपसे जुड़ी हुई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आने वाला है हमारा महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, जिसका हम सभी से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर इस जन्म कल्याणक महोत्सव को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, अपने भावों का समर्पण प्रभु भगवान महावीर के चरणों में रखना चाहते हैं एक स्पीच के माध्यम से, आज मेरा ये वीडियो आज उन्हीं सभी भक्तजनों के लिए जो महावीर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन, अपने भावों को समर्पित करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शब्दों के माध्यम से आप अपनी भाव भरी स्पीच को कैसे तैयार कर सकते हैं इस महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर। तो शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। लेकिन इसके पहले कहूँगी कि यदि आपने अभी तक अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करके मेरे इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन जाइए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं और महावीर के चरणों में अपने भाव भरे श्रद्धा सुमन से लिप्त शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और स्पीच की शुरुआत करते हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ खास आपके लिए। आप अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह से संबोधन देकर शुरुआत कर सकते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधु और महावीर के अनुयायियों को आज मैं इस महावीर जन्म कल्याणक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। यहाँ पर विराजित हमारे आदर्श, हमारे पथ प्रदर्शक साधु भगवंत या साध्वी भगवंत यहाँ विराजित है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी स्पीच का संबोधन देकर अपने स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं और आगे कह सकते हैं कि चलिए आज मैं और आप दुनिया के उस महानायक की बात करते हैं जिसने हमको जीवन जीना सिखाया। उनके जीवन से हम वो सबक लेते हैं, और क्योंकि हम महावीर के अनुयायी हैं इसलिए महावीर के रास्ते पर चलेंगे। क्या खूब कहा है किसी ने कि जिसके पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और जिसके पास कुछ ना हो उस पर दुनिया हंसती है। लेकिन हमारे पास तो अहिंसा परमो धर्म है, जैन धर्म है, जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है, जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है। तो आज ऐसे महावीर के चरणों में हम अपनी बात को रखते हैं। और आज कहना चाहूँगी, आज मैं इस शुभ मौके पर आज महावीर का वो संक्षिप्त परिचय मैं ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि आने वाली भावी पीढ़ी है, उन्हें हमें महावीर से अवगत कराना है, हमारे जैन धर्म से अवगत कराना है, ताकि आने वाले समय में भी हमारे जैन धर्म का जो आधार स्तंभ है वो मजबूत रहे, उसकी ढाल मजबूत रहे। इसलिए हमें इस भावी पीढ़ी को आज ये सब बताना ज़रूरी है। तो संक्षिप्त परिचय देते हुए कहना चाहूँगी कि भगवान महावीर का जन्म का नाम वर्धमान है। उनका जन्म 540 ईस्वी में बिहार के वैशाली जिले के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। वो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म को सही मार्गदर्शन दिया था। उनको मोक्ष
72 वर्षों के बाद पावापुरी नामक स्थान पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे हमारे महावीर वर्धमान थे, जो कहते हैं कि राजा सिद्धार्थ, जो कि एक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ थे, उनके सुपुत्र थे महावीर, जो वर्धमान कहलाए। और त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वो कोई और नहीं, हमारी त्रिशला नंदन वीर थे। त्रिशला माँ की कोख से जिसने जन्म लिया, और वो जन्म लिया चैत्र शुक्ल 13 को, उसी कारण आज इस जन्म कल्याणक महोत्सव को इस 13 की तिथि पर मनाया जाता है और महावीर जयंती के नाम से विश्व विख्यात किया जाता है। ये जन्म कल्याणक महोत्सव हमारे जैन धर्म के लिए बहुत बड़ी आधारशिला है, क्योंकि महावीर के अनुयायी हैं और महावीर के चरणों पर चलना है, उनके सिद्धांतों पर चलना है। ये हमारी सबसे बड़ी गरिमा है। ऐसे हमारे महावीर थे जो मात्र 30 वर्ष की आयु में घर भार इस वैभव को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण कर अपने जीवन का आत्मकल्याण करने के लिए निकल पड़े थे। और आज महावीर के सिद्धांतों की जब बात आती है तो उनका एक प्रमुख सिद्धांत था, जियो और जीने दो। वो हमेशा कहते थे कि जो व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए भी आप मत करिए। आप अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हो, जैसा आचरण चाहते हो, वही आप दूसरों के साथ कीजिए। जियो और जीने दो, उनका ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। कहते हैं कि जो युद्ध में लड़े वो वीर कहा जाए, जो युद्ध में लड़े वो वीर कहा जाए, और जो अपने मन से लड़े वो महावीर हो जाए, वो महावीर हो जाए। इस बात में कितनी यथार्थता है ये हम जानते हैं और समझते हैं। हमारे जैन धर्म में एक सबसे बड़ी बात है कि हम किसी का स्वागत या किसी को नमन किस तरह से करते हैं। एक शब्द है जय जिनेंद्र। इस शब्द में कितनी गहराई छुपी है। जितनी बार हम जय जिनेंद्र बोलते हैं, वास्तविकता ये है कि हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं। जय जिनेंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जिसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया हो, अपने माइंड पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, वो इंसान विजयी हो जाता है। इसलिए जय जिनेंद्र का ये शाब्दिक अर्थ है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हर पल हम जितनी बार भी जय जिनेंद्र किसी को बोलते हैं तो हमारे कर्मों का क्षय होता है और हमारी इंद्रियों को वश में करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। इसका इतना महत्व होता है। इसीलिए हमारे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री मनोज जी मुंतशिर जी की बातों से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और आज उन्हीं की बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि जय जिनेंद्र यानी हम अपनी इंद्रियों को वश में करना, ये हमारा जैन दर्शन और जैन शास्त्र बताता है। आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है और आज जब हम बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को देखते हैं तो वो ये रिसर्च करी उन लोगों ने कि इंसान को अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, उससे हर समस्या का समाधान निकलता है। तो ये चीज़ तो टेक्नोलॉजी बड़ी है और अब वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है, लेकिन सही मायने में हमारे जैन शास्त्र और जैन दर्शन ने तो इन बातों को कई सदियों पहले जान लिया था और इसको प्रमाण के रूप में स्वीकार भी लिया था और इस चीज़ को की गहनता को हमें पहले ही समझा दिया था। तो सोचिए हमारा जैन दर्शन, हमारा जैन शास्त्र कितना प्रबल और कितना उज्जवल है। आज हम बात करते हैं, जब उनकी बातों से मैं प्रभावित होती हूँ तो आज मुझे ये फक्र होता है कि मैं जैन कुल में जन्मी हूँ और मैं एक जैनी हूँ। ये मेरे बड़े आत्मसम्मान और गौरव की बात है मेरे लिए। ऐसी कई बातें हैं हमारे जैन दर्शन में, हमारे जैन धर्म में, जैन शास्त्र में। जिस टेक्नोलॉजी ने आज इन चीज़ों को खोजा है, हमारा जैन शास्त्र, हमारे मुनियों ने तो उन चीज़ों को पहले ही दुनिया के सामने ला दिया था और इस चीज़ को प्रमाण भी दे दिया था। आज हम कहते हैं ये मास्क
जो हमें वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। तो इसके लिए हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ सदियों पहले तो हमारे जैन मुनियों ने खुद धारण कर ली थी। उन्होंने सूक्ष्म जीव की आविष्कार उसी वक्त कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि सूक्ष्म जीव होते हैं और वो हर जगह पाए जाते हैं। तभी उन्होंने साधु जीवन में मास्क यानी मुंह पत्ती का सेवन कर लिया था। तो टेक्नोलॉजी तो अब बढ़ी है कहने का मतलब है, लेकिन हमारा जैन शास्त्र इस विज्ञान को पहले ही चुनौती दे चुका था और उसकी सत्यता की ओर पहुंच चुका था। ऐसी कई चीज़ें हैं। आज हमारे जैन शास्त्रों में कहा जाता है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, पेड़ों में भी जीव होता है, वो सजीव होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं। और इस चीज़ को आज के वैज्ञानिक, हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी ने अपनी मोहर लगाकर इस बात को सत्य प्रमाणित कर दिया कि पौधों में भी जीवन होता है। यही चीज़ हम पहले भी जान चुके थे कि हर छोटे कण में सूक्ष्म जीव होते हैं और पेड़ पौधे हमारे जीवन की जो धरोहर होते हैं उनमें भी प्राण बसते हैं। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जैन शास्त्र ने पहले जान ली और स्वीकार कर ली। तो सोचिए हमारा जैन शास्त्र, जैन दर्शन और जैन धर्म कितना महान है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हमें जैन धर्म मिला है। तो आज मैं कहना चाहूँगी, एक बात आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश के एक वैज्ञानिक है, एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, लेकिन अगर होता है तो मैं पुनर्जन्म में जैन धर्म में जन्म लेना चाहूँगा, क्योंकि जैन धर्म की सौगात सबसे अलग होती है, सबसे व्यापक होती है। तो सोचो, इतने बड़े वैज्ञानिक ने जब ये बात कही तो बहुत ही सोच समझकर और किसी ठोस वजह से ही कही होगी। तो हमारा जैन धर्म कितना महान है, जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। और वही धर्म हमें आज मिला है महावीर के अनुयायी बनकर और उस महावीर के चरणों में। तो आज इस शुभ दिन है कि इस जन्म कल्याणक महोत्सव आज हम सब मिलकर मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। तो आने वाली भावी पीढ़ी हमारी मजबूत हो, हमारा धर्म सशक्त हो, इसके लिए हमें आज से ही शुरुआत करनी है और महावीर के चरणों में नतमस्तक होकर समर्पित होना है और कहना है, एकता के सूत्र में बंध कर हमारे जैन धर्म के ध्वज को फहराना है और हरदम फहराना है। ऐसी भावना हम सब जैन धर्म प्रेमी बंधुओं में होना है कि हम जियो और जीने दो जो महावीर का सिद्धांत था उसको अपनाकर हम अपने जीवन को आत्मसार्थ करें। उनके आदर्शों पर चलकर हम अपने जीवन की एक सुखद कल्पना करें और विश्व में शांति, अमन में चैन लाएं और सबको खुशहाल जीवन दे। ऐसी मंगलमयी कामना इस आज विशेष अवसर पर, जन्म कल्याणक दिवस पर आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम खुद भी जिएंगे और दूसरों का भी सहारा बनेंगे। ऐसे महावीर के चरणों में सही मायने में अगर ये हमारा संकल्प होगा और हम सबको खुश रखेंगे, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चल के महावीर के आदर्श को अपनाएंगे, तो आज हमारी भक्ति का सही परिचय महावीर के चरणों में यही होगा। आज इस पावन अवसर पर मैं अपनी स्पीच का समापन और अपनी वाणी का विराम करने से पहले आज इस धर्म सभा में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगी कि आज अगर हम महावीर के सच्चे भक्त हैं और उनके अनुयायी बन के उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, तो आज एक गुंज में, एक आवाज़ में, एक साथ मिलकर कहते हैं, आज हम सब मिलकर कहते हैं कि भगवान महावीर को हम कहाँ खोज पाएंगे, बिना ठिकाना हम उनको कहाँ ढूंढ पाएंगे। अरे करो भक्ति चंदना जैसी बंधुओं, करो भक्ति चंदना जैसी बंधुओं, भगवान महावीर स्वयं तुम्हारे द्वार चलकर आएंगे, तुम्हारे द्वार चलकर आएंगे। ऐसी मंगलमयी भावना आज हम भाते हैं और चंदना जैसी भक्ति करके ऐसे महावीर के भक्त बनते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होके
अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का एक संकल्प लेते हैं, तभी जाकर इस जन्म कल्याणक महोत्सव की जो हमारी विनती है, जो हमारी भावना है, वो स्वीकार होगी महावीर के चरणों में। तो आज ऐसा संकल्प हम सभी लेते हैं और आज हम सब मिलकर कहते हैं, त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, जय जिनेंद्र। कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी पूरी स्पीच दे सकते हैं और सब की वाहवाही बटोर सकते हैं। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी और ऐसे महावीर के भक्त बनकर महावीर की धर्म सभा में अपने विचारों को रख सकेंगे। तो दोस्तों, ये महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की ये स्पीच मैंने आप लोगों से शेयर करी है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी स्पीच की स्क्रिप्ट पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।